हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि वहित मल जल को हम कैसे शुद्ध करके फिर से रीयूज कर लेते हैं। तो आज के क्लास में जानना हम लोग को कि बायोगैस संयंत्र हम कैसे बनाएंगे, अर्थात कि बायोगैस को बनने में किस रूप में सूक्ष्मजीव हमारी मदद करेगा। बायोगैस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बायोगैस का मतलब सीधी सी बात है, बायो का मतलब होता है कि जीव, जैव मतलब क्या, जीवों से उपस्थित जो आपको गैस प्राप्त हो, जीवों से जो गैस प्राप्त हो। तो जीवों से गैस प्राप्त का मतलब क्या हो गया कि जब जीव सड़ेंगे, जीव क्या होगा, सड़ना शुरू होगा, ये सड़ेगा। सड़ने के बाद सड़ने के लिए इस पे सूक्ष्मजीव काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सूक्ष्मजीव। अब ये अगर सूक्ष्मजीव अगर काम करना शुरू कर दे सड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे सड़ेगा, मतलब सूक्ष्मजीव काम करेगा, तो सूक्ष्मजीव दो तरह की क्रिया करेगा। एक तो श्वसन करेगा और दूसरा अपने शरीर के अंदर पाचन करेगा। तो जैसे जैसे ये श्वसन पाचन की क्रिया करेगा और इसको तोड़ेगा, तो इसमें अलग अलग प्रकार के गैस निकलेंगे। और यह जो गैस हमें प्राप्त होगा, यह गैसों का समूह जो होगा हमारा बायोगैस कहलाएगा। ठीक है। जनरली क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि बायोगैस के मुख्य इसके अवयव क्या है, या पूछ देता है कि बायोगैस के मुख्य स्रोत क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं स्रोत की। तो मुख्य गैस है, और स्रोत की अगर बात करें कि बायोगैस का स्रोत मेन क्या है, तो हमारे पास जो गोबर, गाय की गोबर हमें प्राप्त होती है। ठीक है। घर की जो आपके जितने भी जैविक अवशेष प्राप्त होते हैं वो अवशेष हो जाएंगे, जैसे घास हो गया, भूसा हो गया, सारी चीजें ये अवशेष हो जाएंगे। इसके अलावा आपका गोबर हो जाएगा, मल हो जाएगा। तो ये जितने भी आपके ये बेकार पदार्थ है, ये सभी इसके मेन स्रोत है। अब क्या है कि ये जब सड़ना शुरू करेंगे, जब बेहतरीन तरीके से सड़ेंगे, तो कंफर्म है कि इनके अंदर से गैस निकलेगा, और गैस निकलेगा तो गंध निकलेगी। ठीक है। यह जो गंध वाला यह जो गैस है, इस गैस के अंदर कौन कौन से गैस मुख्य रूप से पाए जाएंगे, ये बात आती है। तो इसमें अगर देखिएगा आप, तो सबसे ज्यादा आपको मीथेन मिलेगा, अर्थात कि CH4। एग्जाम में अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया हो, तो आप कह सकते हैं कि बायोगैस का मुख्य स्रोत क्या होगा, CH4 अर्थात कि मीथेन। लेकिन अगर फिर भी इसके अलावा भी पूछ दे, तो इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, क्योंकि आपका सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव जब उसको तोड़ेगा, तो अपना श्वसन की क्रिया करेगा ना। तो जब श्वसन की क्रिया करेगा, तो वह क्या करेगा, कार्ब ऑक्सीजन लेगा अंदर, और जब ऑक्सीजन अंदर लेगा तो बाहर कौन सा गैस छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा ही। तो इस तरह से इस क्रिया के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, मीथेन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जब आपका ग्लूकोज टूटेगा, C6H12O6, ये टूटेगा, तो इनसे अलग अलग रूप में इसके अपरूप आपको प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल गया, तो सोचिए कि और क्या बन सकता है इनमें। तो इसमें और मिल सकता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब क्या कि इसके साथ और मिलेंगे आपको क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बात ये आती है कि इसके अणु जितना ज्यादा होंगे, तो आपका जनरली ये कार्बनिक अणु है, तो कार्बनिक अणु के टूटने के बाद जितने यौगिक बन सकते हैं, ये सभी के सभी यौगिक इसके पार्ट बनेंगे, और सभी के सभी यौगिक जो होगा गैस के रूप में जो निकलेगा, वह इसके मुख्य स्रोत में आएंगे। लेकिन सबसे अगर अधिक मात्रा में बात कीजिएगा, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन मिलेगा आपको, मीथेन गैस आपको मिलने वाला है। किसमें, बायोगैस में। ठीक है। तो ये पता हो गया कि कहां से मिलेंगे बेकार अपशिष्ट पदार्थ, जितना जैविक स्रोत के रूप में आपको अपशिष्ट बेकार प्राप्त हो। उसके बाद क्या, इनसे आपको कौन कौन सी गैस प्राप्त होगी मुख्य रूप से, तो ये हो गया आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे जितने भी गैस है सब इसके स्रोत में हो जाएंगे। बात ये आती है कि अगर हमने गैस ये प्राप्त कर लिया, हमने मान लीजिए कि इसे सराया भी अच्छी तरह से, और सड़ने के बाद हमें गैस की भी प्राप्ति हो गई, तो जरा सोचिए कि इन गैसों का उपयोग हम कर कहां सकते हैं। तो ये गैस है, तो इसका इस्तेमाल हम अलग अलग रूप में कर सकते हैं। अब गैस का रूप में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वो देखिए जरा सा, कि बायोगैस से अगर आप चाहे तो लाइट जला सकते हैं, लाइट बल्ब। अब लाइट के रूप में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। आप जब छोटे थे, तो देखिए छोटा सा प्रयोग बताते हैं जो आप लोगों ने किया होगा।
अगर नहीं किए होंगे तो चेक कर सकते हैं, ये आपको बायोगैस वाला क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो पहले बैटरी होता था, जो सूखा सेल जो हम लोग यूज करते थे आपका टॉर्च में, ठीक है, या रेडियो में जो यूज करते थे सूखा सेल, तो उसका क्या करना है हमें कि ये रहा बैटरी आपका, इस तरह की बैटरी होती थी, ठीक है। बैटरी के ऊपर आपका एक पतला सा लेयर होता था, बैटरी के ऊपर नीचे आपका जास्ता वाला रहता था और बीच में ये कार्बन वाला रॉड रहता था, ये कार्बन का था, ये जास्ता वाला रॉड अर्थात कि जिंक वाला रॉड था, जिंक वाला आपका पार्ट था। और बाहर से इसको ढकने के लिए या तो आपका कागज वाला होता था, जैसे निप्पो यूज करते थे तो कागज वाला होता था, या एवेरेडी यूज करते थे तो उसमें स्टील का होता था। तो ये कवर अलग अलग रूप में होते थे। तो क्या करना होता था आपको कि इसके कवर को हटा देना है। क्या करना है, इसके कवर को, बाहर वाले कवर को हटा देना है। हटा दीजिएगा तो चारों तरफ से सिर्फ जास्ता के आवरण वाला बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अब चारों तरफ से सिर्फ क्या बच गया है, ये नीचे से ऊपर तक सिर्फ जास्ता का लेयर बचा है, बीच में कार्बन का ये छड़, और ये सबका सब क्या बचा हुआ है, जिंक वाला, ठीक है। यहाँ पे जो बाहर प्लास्टिक का कवर था, हमने प्लास्टिक का कवर या फिर कागज वाला कवर हमने हटा दिया है। अब पूरा साइड वाला जिंक लेयर बच गया हमारा, और ऊपर कौन सा लेयर बचा हुआ है, ऊपर कार्बन है, ऊपर रड कौन सा है, कार्बन का रड है। अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक लाइन जो जोड़ना है, इस वाले पार्ट से, इसके जिंक वाले पार्ट से होल्ड करके एक तार निकालनी है, ठीक है। और एक तार कहां से निकालनी है, एक तार ऊपर से निकलेगा, यहां से कार्बन से दो तार होगा, एक यहां से निकलेगा आपका ये जस्ता वाले पार्ट से, तो जस्ता वाले पार्ट से आपका क्या निकलेगा, जस्ता वाले पार्ट से आपका प्लस वाला, और आपका कार्बन वाले पार्ट से कौन सा निकलेगा, माइनस वाला। देखिए तो क्या होगा इसमें, ये जो जिंक होगा ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव के रूप में रहेगा, कार्बन आपका यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यह एक आपका निकल गया बैटरी। आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा आपको पावर चाहिए, जितना बड़ा बल्ब जलाना है आपको, उतना ज्यादा खराब बैटरी का आप सेल लगा सकते हैं। सेल लगाने का मतलब क्या है कि उतना ज्यादा आपको सेल को यानी कि बैटरी को जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हमको एक ही बैटरी से काम करना है, अगर दो बैटरी को जोड़ना होगा तो फिर इसके माइनस वाले को अगले माइनस वाले में, फिर ऐसे करके सॉरी प्लस वाले में, फिर अगले वाले को माइनस वाले में, इस तरह से जोड़ के आप बना सकते हैं सेल। तो देखिए तो एक ही है मान लीजिए, तो एक से माइनस निकल रहा है, एक से प्लस निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो बैटरी आपका खराब हो गया है, ये बैटरी क्या आपका खराब हो चुका है, तो फिर इनसे बल्ब कैसे जलेगा। बात ये आती है कि बल्ब इनसे कैसे जलेगा। तो देखिए इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक और बड़ा सा कंटेनर लेना पड़ेगा, इनसे बड़ा, यानी बैटरी से थोड़ा सा बड़ा, बैटरी से थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा। देखिए ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लास का है, मतलब शीशा का है, ठीक है। आपको क्या करना है इस शीशा वाले में कि इसमें पानी मिलाना है, पानी डालना है, पानी के साथ क्या करना है, इसमें गोबर मिला देना है, पानी के साथ क्या पानी मिलाना है, पानी के साथ क्या मिलाना है आपको, इसमें गोबर मिलाना है, ठीक है। अगर इच्छा हो तो उसमें नमक डाल लीजिए थोड़ा सा, और नहीं भी डालिएगा तो गोबर से ही काम चल जाएगा, ठीक है। डालिए, ये पानी गोबर और नमक यहाँ पे मिल गए, पूरी तरह मिला दीजिए अच्छे से, ये मिल गया पूरी तरह। अब क्या करना है आपको कि ये जो बैटरी आपने दो तार दोनों तरफ से निकाले हैं, इसको बीच में डाल दीजिए आप, ये बैटरी हो गया। अब क्या करना है आपको कि इसके दोनों वायर जो एक ये माइनस वाला आपका था जिंक, और ये आपका पॉजिटिव प्लस वाला था, अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, किसी बल्ब से जोड़िए, किसी बल्ब से जोड़िए। और ये जो बैटरी खत्म हो गया था, इनसे भी नजर आएगा आपको कि बल्ब चल रहा है, इनसे भी नजर आएगा क्या कि बल्ब चल रहा है। तो बात समझ रहे हैं आप कि ये वास्तव में कहां से आ रहा है ये सब एनर्जी, तो ये गोबर से आपका इस्तेमाल करके, अर्थात कि उनसे एनर्जी लेकर तब ये चला रहा है। सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, वो सिस्टम करेगा बायोगैस पे डिपेंड, अर्थात कि बायोगैस का आप यूज करना चाहे तो लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं, ये प्रयोग आपका बिल्कुल ईजी है, आप घर पे इसको करके देखिएगा, लाइट बल्ब जलेगा आपका। अब ऐसा नहीं
कि आपका एक बैटरी जोड़े और बड़ा वाला बल्ब जला दीजिए तो नहीं जलेगा, ठीक है। छोटा वाला एलईडी बल्ब जलाइएगा जब ये छोटा लीजिएगा तो। अगर इसी का 2-3 सीरीज अगर ले लीजिएगा और 2-3 आपके पास अच्छी बैटरी हो, मतलब खराब में ही, तो उसका अगर जोड़िएगा तो थोड़ा सा बल्ब बड़ा ले सकते हैं आप। क्लियर है। उसके बाद देखिए, तो ये लाइट है। अब जरा बात कर लेते हैं कि पहला चीज आपको इससे फायदा क्या होगा कि आप चाहे तो बायोगैस का यूज कर सकते हैं लाइट में। दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दूसरा यूज कर सकते हैं आप खाना बनाने में, खाना बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको लाइट खाना बनाने के लिए यूज हो रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन बात ये आती है कि ये अगर आपको उपयोगी है तो इनसे दुर्गंध भी तो बहुत खतरनाक निकलते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण भी तो फैलेगा, तो ये भी एक समस्या है। तो आखिर ऐसा क्या सिस्टम लगाया जाए कि हम बायोगैस का उपयोग सही तरीके से कर भी पाए और प्रदूषण वगैरह या अन्य कोई प्रॉब्लम वाली बात हो भी नहीं, ये इसका कौन सा तरीका है। तो हम लोग जानेंगे अब कि बायोगैस संयंत्र अर्थात कि बायोगैस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बायोगैस बनाया कैसे जाता है। हमने तो जान लिया कि इसके मुख्य स्रोत क्या है, इनमें से कौन गैसेज निकलेंगी, इनसे बेनिफिट क्या होगा, ये सारे पॉइंट हमने जान लिए, एक प्रयोग भी जान लिया। लेकिन अब ये जानना है कि बायोगैस हम बनाएंगे कैसे जिसका उपयोग आसानी से सही तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए जानेंगे कि बायोगैस संयंत्र काम कैसे करता है। देखिए, तो क्या करना है आपको, बायोगैस संयंत्र बनाना है। बायो गैस के लिए आपको संयंत्र तैयार करना है, मतलब कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा मशीनरी तैयार करना है जो कि आपको क्या करे, बायोगैस रिलीज करे, बायोगैस रिलीज करे यानी कि प्रदान करे। तो इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए 15 से 20 फीट आपका क्या करना पड़ेगा, गहरा आपका कुआं की तरह जगह खोदना पड़ेगा, जिसकी मतलब गहराई 15 से 20 फीट होगी। या कोई फिक्स नहीं है कि उतना ही होगा, थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 से 20 फीट आपका एवरेज इसलिए का है क्योंकि प्रचुर मात्रा में उसमें मटेरियल डालेंगे तो यह बायोगैस कुछ ज्यादा दिनों तक काम करेगा। आप छोटा बनाइएगा तो इसकी गैस की लेवल थोड़ा सा कम रहेगी, प्रेशर कम बनाएगा। तो अगर आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे जल्दी आपका खत्म होने का चांसेस है, या उतना ज्यादा ताप नहीं मिलेगा जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए 15 से 20 फीट आपका एक एवरेज है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से अर्थात कि बेहतर आपको स्पीड मतलब कि फ्लुएंसी मिलेगी, ठीक है। तो 15 से 20 फीट बना लिया, उसके बाद इसमें कचरा डालना शुरू करेंगे, कचरा डालेंगे। कचरा के अंदर ध्यान रखना है कि हमें ऐसे चीजें नहीं डालनी है जो आपका क्या कहते हैं अनडिग्रेडेबल हो, मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा उसे नहीं डालना है। मतलब क्या, जो आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ा जा सके, सिर्फ उसी चीजों को डालना है। जैसे मान लीजिए कि आपका धान गेहूं या जितने भी आपके अपशिष्ट होते हैं, प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से, उसे आप डाल सकते हैं। जो गाय के गोबर या मल या जो भी प्राप्त होता है आपको, वो अपशिष्ट पदार्थ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या डाल सकते हैं कि पौधे के अगर मतलब सूखे पत्ते वगैरह हो तो उससे भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी चीज डालिए, गल जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ऐसा चीजें डालना है, ठीक है। लेकिन जो चीजें नहीं गलने वाली है जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक नहीं डालेंगे आपका। उसके बाद स्टील का कोई मटेरियल आइटम है उसका यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा आपका टेफलॉन, बेकेलाइट ऐसे आपको जितने आते हैं, थर्मोसेट या थर्मोप्लास्टिक, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, कचरा डालना है, लेकिन कचरा कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो जैव निम्नकरणीय हो, मतलब जीवों के द्वारा जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो ये कचरा हमने पुट कर दिया इसमें। अब देखिए, हमने कचरा डाल दिया इसके अंदर अलग अलग रूप में, और ये सभी के सभी आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा टूटने वाले हैं। अब क्या करना है आपको कि जैसे डालेंगे इसके अंदर तो प्रॉपर ऑक्सीजन अभी मिल रहा है, तो तुरंत इसके अंदर क्या होगा, सड़ने के लिए सूक्ष्म जीव यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे हमें, सूक्ष्म जीव हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये सूक्ष्म जीव तुरंत इस पे अपना काम करना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू करेगा। जब तोड़ना शुरू करेगा तो इसमें से गैस निकलना शुरू होगा। तो बताइए, गैस वायुमंडल में जाएगा या चारों तरफ फैलेगा, तो फिर बायोगैस का इस्तेमाल आप कीजिएगा कैसे। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इसको पूरी तरह से ऊपर से ढक दिया जाता है, और इसमें सिर्फ पाइप के जगह के अनुसार एक होल रखा जाता है और उसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, और डायरेक्ट वो आपके किचन तक जाएगा। अब क्या होगा कि जो गैस बनेगा
वह गैस चारों तरफ कहीं बिखरेगा नहीं, उसी पाइप के सारे डायरेक्ट आपके किचन में जाएगा। अब वहां पे आप अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लाइटिंग करने में करना हो तो फिर उसी के अनुसार से इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या, यह अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसका बेनिफिट और क्या हो जाता है कि जो बेकार पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग इधर उधर फेंकते हैं, इस अपशिष्ट पदार्थ से आपको फायदा हो जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या, कम खर्च में ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा फायदा, ज्यादा फायदा। उसके बाद क्या, इनसे नुकसान न के बराबर, नुकसान न के बराबर, नुकसान नहीं होगा। आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए ज्यादा कोई टफ कोई आपका सिस्टम नहीं लगाना है, आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब मशीनरी नहीं होगा तो कंफर्म है कि आपका वायुमंडल इनसे कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चाहिए। तो ये सभी ऐसे फायदे हैं जिन फायदे की वजह से बायोगैस संयंत्र का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और गवर्नमेंट भी इसको क्या करती है, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दरअसल क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए अलग अलग रूप में फायदेमंद है।